नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका श्रृंखला से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों इस प्रकार के अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता लगाना है कि 8 का संबंध 8 से किस प्रकार है, इसी आधार पर 8 का संबंध 16 से किस प्रकार है और 16 का संबंध 48 से किस प्रकार है। उसी आधार पर इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों हम क्या करें, 8 की गुणा कर दें 1 में तो दोस्तों कितना होता है, 8 एकम 8। इसी आधार पर दोस्तों अगर हम इस वाले 8 की गुणा कर दें 2 में तो 8 दूनी दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर आपका 16 होता है दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम इस 16 की गुणा कर दें यहाँ पर 3 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 3 कितना होता है दोस्तों 48, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों हमारा क्या अप्लाई हो रहा है, पहले दोस्तों हमने 1 से गुणा करी, फिर 2 से गुणा करी, फिर 3 से गुणा करी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे। अगर दोस्तों हम 48 की गुणा यहाँ पर कर दें 4 में, 48 की गुणा जब आप 4 से करेंगे तो दोस्तों आपका 48 चौक होता है 192। अब आप देखेंगे 192 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये दोस्तों आपका वर्णमाला पर आधारित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों अक्सर आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए इसमें बाएं से बाएं तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस कर देना। जब भी दोस्तों आपसे बाएं से बाएं पूछा जाए तो आपको कर देना है लेटर को माइनस। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं ओर, यानी बाएं से बाएं पूछा तो आपको माइनस करना है। 20 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों आपका 9। 9 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है, 9 पे दोस्तों आपका लेटर होता है आई। आप लोगों को दोस्तों 9 पे कौन सा लेटर होता है, बाएं से, तो 9 पे बाएं से दोस्तों आपका लेटर होता है आई। अब आप देखेंगे आई आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले अंक से है। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने 215 का संबंध 125 से किस प्रकार दिया है। उसी आधार पर दोस्तों हमें पता लगाना है कि 415 का संबंध किस प्रकार होगा। इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इन्होंने 215 को दोस्तों लिखा है 125। दोस्तों 125 इन्होंने किस प्रकार लिखा है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने दोस्तों 5 की स्थिति नहीं चेंज करी, 5 को वैसे ही लिख दिया है और यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मेथड का यूज करा है। क्योंकि दोस्तों 215 के सभी अंक हमें 125 में मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्रॉस मेथड का यूज हुआ है। अब इसी आधार पर दोस्तों हम बताएंगे 415 को कैसे लिखा जाएगा। 415 को दोस्तों आपको लिखने के लिए 5 को आपको स्थिति नहीं बदलनी है, 5 को जैसा है वैसा ही रहेगा और दोस्तों दो जो पहले के अंक है इनको क्या करना है, क्रॉस लगा के मतलब आपस में इनकी स्थिति को बदल देना है। यानी दोस्तों एक यहाँ पर हमारा पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना निकल कर आ चुका है 145। अब आप दोस्तों देखेंगे 145 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। यदि डॉन का कोड 345 और रोम का कोड 6412 हो तो रैंडम का कोड क्या होगा। दोस्तों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसा है कि लेटर को क्या है इन्होंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो सबसे पहले आप इसमें चेक करेंगे कि सेम कोडिंग हमारी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों सेम कोडिंग आप कैसे पता करेंगे कि इसमें सेम कोडिंग है या नहीं, तो दोस्तों जो हमसे पूछा गया, जैसे यहाँ पर देखिए रैंडम पूछा गया है, तो रैंडम को दोस्तों सभी के सभी लेटर हमें प्रश्न में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए DON यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर देखिए ROM, यानी दोस्तों रैंडम के सभी लेटर हमें प्रश्न में मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों जिसका कोड इन्होंने जो दिया है उसी आधार पर हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने दोस्तों हमसे पूछा है, क्या पूछा दोस्तों, रैंडम। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आप लोगों से, रैंडम, RANDOM। दोस्तों रैंडम आप लोगों से पूछा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, जिसका जो कोड है उसको लिख देंगे। आर को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिखा, देखिए रोम में पहला लेटर आर है तो यहाँ पर इन्होंने लिखा 6, तो आप भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। अब दोस्तों आप देखेंगे ए कहाँ पर, ए दोस्तों आप देखेंगे रोम का सेकंड लास्ट से सेकंड लेटर, आप यहाँ पर देखेंगे रोम का लास्ट से सेकंड लेटर, तो यहाँ पर इन्होंने कितना लिखा, 1 लिखा, तो आप भी दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों आप 1 लिख देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे एन, एन दोस्तों क्या है, डॉन का लास्ट लेटर एन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है 5, तो इन्होंने एन को डिनोट किया है 5 से, तो आप भी यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों डी देखेंगे आप, डॉन का पहला लेटर, तो यहाँ पर कितना है 3 दिया हुआ, तो आप यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब दोस्तों ओ दिया है तो आप ओ देखेंगे रोम,
ओ देखिए दोस्तों डॉन में भी बीच में ओ है, तो यहाँ पर कितने 4 से डिनोट किया गया है। और दोस्तों रोम में आप देखने का प्रयास करेंगे तो रोम में भी 4 से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप 4 लिख देंगे। और दोस्तों एम देखिए रोम का लास्ट लेटर, तो यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 61 आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 61 53 42। अब आप देखेंगे 61 53 42 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आपका 61 53 42 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि बांग्लादेश का संबंध इन्होंने टका से किस प्रकार दिया है, उसी के आधार पर दोस्तों हमें बताना है कि ग्रीस का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको पता होगा बांग्लादेश में दोस्तों एक मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है, टका। यानी दोस्तों हमें पता चल गया इसका संबंध इन्होंने किस प्रकार दिया है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश एक देश है, उसकी मुद्रा इन्होंने दी है, मुद्रा चलती है वहाँ पर टका। अब दोस्तों ग्रीस एक देश है, तो ग्रीस में दोस्तों कौन सी मुद्रा चलती है, तो दोस्तों ग्रीस में चलती है यहाँ पर आपकी यूरो। अब आप देखेंगे यूरो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आपका यूरो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो आप लोगों को पता लगाना है इन्होंने 10 का संबंध 91 से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर 9 का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका एनालॉजी से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें 10 का दोस्तों कर दें स्क्वायर, तो दोस्तों 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100। अगर दोस्तों 100 में से हम क्या करें 9 माइनस कर दें तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 91, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब दोस्तों इसी आधार पर हम पता करेंगे कि 9 का संबंध किससे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे इसको पता लगाने की सबसे पहले आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर होता है 81। 81 में से दोस्तों आपको क्या करना है 9 कम कर देना है। जब आप 81 में से 9 कम करेंगे तो दोस्तों आपको कितना बचेगा 72। अब आप देखेंगे दोस्तों 72 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है और असमान को चुनिए। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है असमान को चुनना होता है और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। और दोस्तों अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन अलग है उसको चुनना है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो मूली, आलू है, मटर है, गाजर है, यहाँ पर जो दिया हुआ है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो गाजर क्या है, गाजर भी जमीन में उगती है, मूली भी जमीन में उगती है, आलू भी जमीन में उगता है, लेकिन दोस्तों क्या है मटर पौधे पर लगती है। तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन हमारा अलग दिखा, कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर अलग दिखा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित और दोस्तों ये क्या है लेटर सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो दोस्तों आपको नंबर सीरीज पूछी जाती है और एक दोस्तों आपकी लेटर सीरीज पूछी जाती है। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने BOP का संबंध DPN से किस प्रकार दिया है, उसी प्रकार इन्होंने FQL का संबंध इन्होंने DPN से किस प्रकार दिया है, इसी प्रकार FQL का संबंध HRJ से किस प्रकार। मतलब आपको एक सीरीज के टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका पहला काम होगा जो लेटर दिए गए हैं उनकी नंबरिंग करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों B आपको कितने पे आता है, B आपका दोस्तों पता है 2 पे। आप क्या करेंगे सबसे पहले एक लेटर की नंबरिंग करेंगे। दोस्तों D आपका यहाँ पर 4 पे आता है, F दोस्तों आपका कितने पे आता है 6 पे आता है, H दोस्तों आपका 8 पे आता है। दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो पहले क्या है दोस्तों 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर 2-2 का गैप चल रहा है तो आगे क्या करेंगे 8 के बाद क्या आएगा 10। 10 पे दोस्तों आपका लेटर होता है J, तो आप यहाँ पर J लिख दीजिए। इसी हिसाब से दोस्तों अब आप देखेंगे बीच का लेटर यहाँ पर देखिए कितना O दोस्तों आपका होता है 15 पर, कितने पे होता है 15 पर। यहाँ पर देखिए P कितने पे होता है दोस्तों आपका 16 पे होता है, Q दोस्तों आपका कितने पे होता है 17 पे होता है, R दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पे होता है 18 पे होता है। यानी दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास किया तो दोस्तों क्या क्या देखिए यहाँ पर पहले क्या था 15 था, फिर 16, फिर 17 था, फिर 18 था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 19 करेंगे। जब दोस्तों आप 19 करेंगे तो दोस्तों 19 पे आपका कौन सा लेटर आता है, 19 पे दोस्तों आपका आता है S, तो आप यहाँ पर S लिख दीजिए। अब दोस्तों आप देखेंगे इसका लास्ट लेटर, लास्ट क्या है दोस्तों P दोस्तों आपका कितने पे आता है 16 पे आता है, N दोस्तों आपका 14 पे आता है, L दोस्तों आपका 12 पे आता है और दोस्तों J दोस्तों आपका 10 पे आता है। अब दोस्तों आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों 2-2 का यहाँ पर अंतर चल रहा है, 2-2 कम हो रहा है। देखिए दोस्तों 16 से कितना हुआ यहाँ पर 14 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ, यानी दोस्तों 2-2 कम हो रहा है। अब दोस्तों हम भी इसमें क्या करेंगे 2 कम कर देंगे। 10 में से जब आप 2 कम करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 8। 8 पे दोस्तों आपका लेटर होता है H। तो दोस्तों अब आपका ऑप्शन आंसर निकल के आ चुका है JSH। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है JSH। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9।
कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचता है। उसके घर तथा बिंदु एक्स के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? ये दोस्तों आपका डायरेक्शन से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और दोस्तों दूसरी चीज पूछी जाती है कि वह प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में। तो दोस्तों इसको करने के लिए आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक याद करनी होगी। ट्रिक दोस्तों आपको क्या है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल रट लेनी। दोस्तों अपनी हर वीडियो में हम ये ट्रिक बताते हैं ताकि आप आसान तरीके से सीख सकें, और दोस्तों इस ट्रिक पर आधारित आपके 90% दोस्तों प्रश्न इसी ट्रिक पर आपके क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न में हमसे जो जो कहा गया है उस आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है? 40 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर में यहाँ पर आप 40 लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है फिर बाएं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों बायां किधर होगा? बायां इधर होगा और दायां आपका क्या होगा? इधर होगा। अब दोस्तों बाएं ओर मुड़ता है तो दोस्तों इधर तो क्या होगा? इधर दिशाएं खाली होंगी, तो वो कहाँ आ जाएगा? डायरेक्ट पश्चिम में आ जाएगा। जब वो बाएं ओर मुड़ता है दोस्तों यहाँ पर कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। तो आप भी यहाँ पर 25 मीटर पश्चिम में लिख दीजिए। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न आगे कह रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों फिर बाएं मुड़ता तो कहाँ आ जाएगा? दक्षिण में आ जाएगा। कितना चलता है दोस्तों? 15 मीटर चलता है। तो आप यहाँ पर 15 मीटर लिख दीजिए। प्रश्न आगे कह रहा है अनंता, मतलब अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों बाएं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? डायरेक्ट पूरब में आ जाएगा। कितना चलता है दोस्तों? यहाँ पर 25 मीटर चलता है। तो आप यहाँ पर 25 मीटर लिख दीजिए। अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि वह एक्स बिंदु पर पहुंच जाता है और उसके घर तथा एक्स बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आप दोस्तों क्या करेंगे? उत्तर और दक्षिण को माइनस करेंगे, पूर्व और पश्चिम को माइनस करेंगे। जब दोस्तों आपने देखा पूर्व और पश्चिम में 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 25 से 25 पूरी तरह से यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बचा क्या हमारा? उत्तर और दक्षिण। अब आप क्या करेंगे? उत्तर और दक्षिण को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को कम करेंगे। यानी दोस्तों इसमें जो 15 है क्या करेंगे? 40 में से कम करेंगे। जब आप 40 में से 15 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बचेगा? 25। अब आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा? आपका दोस्तों यहाँ पर बचेगा 25। अब दोस्तों आप देखेंगे 25 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता कि अब वह किस दिशा में, तो दोस्तों आप दिशा इसमें लगाते उत्तर दिशा में। अब वह दोस्तों किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और अपने घर से वह कितनी दूरी पर है? तो कितनी दोस्तों? 25 मीटर वो भी दूर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये वाली ट्रिक लगा के आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में खड़ा है। ई ए और सी के बीच खड़ा है। ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। सी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी एफ के एकदम दाएं को है। इनमें से किन दोनों लोगों के बीच सी खड़ा है? दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है किन दोनों लोगों के बीच सी खड़ा है। दोस्तों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित, और दोस्तों आसान प्रश्नों से इसको देखिए कैसे करेंगे। हमसे क्या कर रहा है? एक पंक्ति में बैठा रहा, उत्तर की ओर पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे। दोस्तों अब आप इसमें गलती क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करना है? 6 इस प्रकार आप तीर बना लेते हैं। दोस्तों आपको यही वाली गलती नहीं करना। आपको क्या है? आपको ऐसे ही रखना है। आपको अभी आप फ्री है, आप कहीं पर भी किसी पर्सन को बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं। इसमें देखिए आप प्रश्न हमसे कह रहा है 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रश्न कह रहा है बी जो है बी वो एफ और डी के बीच में है। तो दोस्तों बी क्या है? बी दोस्तों वो है वो एफ और डी के बीच में है। तो यहाँ पर हमने बी को कर लिया एफ और डी के बीच में। आगे प्रश्न हमसे कह रहा है ई जो है ई दोस्तों ये भी चेंज भी हो सकते हैं। आगे प्रश्न के आधार पर ये चेंज भी हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सॉल्व करके देख रहे हैं क्या हमारा उत्तर आता है। यहाँ पर देखिए ई जो है ई वो ए और सी के बीच में है। दोस्तों ई क्या है? ई दोस्तों है वो ए और सी के बीच में है। यानी दोस्तों ए और सी के हमने यहाँ पर बीच में बना लिया। दोस्तों प्रश्न हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 दोस्तों टोटल प्रश्न हो गए। अब प्रश्न आगे हमसे कह रहा है कि ए जो है ए वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। ए दोस्तों ये है और दोस्तों डी और एफ जे है, यानी दोस्तों जे इसका पड़ोसी नहीं है। यानी दोस्तों ये वाली बात यहाँ पर हमारी एकदम से सही हो जाती है। प्रश्न हमसे कह रहा था कि ये एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, तो ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही होगी। प्रश्न आगे हमसे कह रहा है सी डी का पड़ोसी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे सी जे है और डी जे है, तो दोस्तों जे आपस में एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। प्रश्न हमसे आगे कह रहा है लेकिन सी एफ के एकदम दाएं को है। दोस्तों सी है वो एफ के एकदम दाएं को है। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों सी है वो एफ के एकदम दाएं को है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी हमारी यहाँ पर सही हो गई। अब प्रश्न हमसे कह रहा है इनमें से किन दोनों लोगों के बीच सी खड़ा है। तो दोस्तों आप देखेंगे सी जे है, किन दोनों लोगों के बीच खड़ा है? तो ई और एफ के बीच। किन दोनों लोगों के बीच? ई और एफ के बीच। अब आप देखेंगे ई और एफ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11।
एक कूट भाषा में सन को NUS तथा टॉप को POT लिखा जाता है। शब्द FUR के कूट का अंतिम अक्षर क्या होगा? दोस्तों ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है SUN को लिखा है दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है NUS। यानी दोस्तों आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। एन दोस्तों लास्ट में था उसको पहले कर दिया, दोस्तों यू बीच में था तो यू बीच में रहेगा, क्योंकि दोस्तों लेटर यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। एस दोस्तों पहले था तो एस यहाँ पर बाद में आ गया। एन यानी दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसी आधार पर दोस्तों इन्होंने लिखा TOP टॉप, टॉप को दोस्तों इन्होंने लिखा POT, यानी दोस्तों इसको भी क्या करा दोस्तों इन्होंने उल्टा कर दिया है। यानी टॉप को क्या लिख दिया, पॉट लिख दिया। P पहला यहाँ पर लास्ट लेटर था तो यहाँ पर इन्होंने पहला लेटर लिख दिया। T दोस्तों पहला था तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट लेटर लिख दिया। यानी दोस्तों कुछ नहीं करा, उल्टा करा। अब दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है FUR का अंतिम कूट अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, F जो पहले है वो बाद में आ जाएगा दोस्तों, U आपका बीच में ही रहेगा, R बाद में वो पहले आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या निकल के यहाँ पर आया, RUF। लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा था FUR कूट का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा शो हो रहा है, F। तो आप देखेंगे F आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कितने त्रिभुज हैं। आकृति आपको दी हुई रहती है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसी आकृति दी हुई है तो आपको दोस्तों याद कर लेना है, ऐसी आकृति में दोस्तों त्रिभुज होते हैं 8। कितने दोस्तों त्रिभुज होते हैं, 8। तो आप देखेंगे 8 आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसी आधार पर एक लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जब भी ऐसी बेसिक आकृति मिले तो आपको यहाँ पर 8 त्रिभुज होते हैं, 8 8 8। तो दोस्तों आपका कितने होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। आपके दोस्तों यहाँ पर कितने होगा, 24। दोस्तों आप गलती क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है तो आप ऑप्शन नंबर D लगाएंगे यहाँ पर 24, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी 2 बेसिक आकृति मिलती है तो अब वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या इंक्रीज होती है, मतलब त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी 2 आकृति मिलती है तो वहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक मिली है, यहाँ पर मिली है, और दोस्तों यहाँ पर भी 2 आकृति मिली है, यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है। अब दोस्तों आपको देखिए गिन के बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक दोस्तों आपका ये बड़ा है, एक दोस्तों आपका ये बड़ा, एक बड़ा दोस्तों आपका, एक दोस्तों आपका जे बड़ा। यानी दोस्तों 2 आपके नीचे से बढ़ गया तो 2 दोस्तों आपके उधर से ही बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका दोस्तों ये वाला इधर से आपका बढ़ेगा, और दोस्तों ये आपका यहाँ से बढ़ेगा। इस प्रकार देखिए, मतलब आपके 2 ऊपर से बढ़े, 2 आपके नीचे से बढ़े। दोस्तों टोटल कितने और बढ़ गए आपके यहाँ पर 4। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, 24 में आप 4 यहाँ पर और ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 28। अब दोस्तों आप देखेंगे 28 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों ये आपका पासा से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या कराना होता है, पासों का कंपेयर कराना होता है। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है 1 का विपरीत, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम करा रहे हैं दोस्तों पहले पासे का कंपेयर तीसरे पासे से। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज हमारी कॉमन दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे हमारा सबसे पहले आप देखेंगे क्या क्या चीज कौन से पासे में कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे 5 हमारा इसमें कॉमन है, 5 हमारा इसमें कॉमन है। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको ये कॉमन सतह यहाँ पर शो हो जाती है तो आप क्या करेंगे, पासे को क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। आप इसको क्लॉकवाइज दोस्तों रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2, उसके बाद आपका आ जाएगा 3। इसी के आधार पर दोस्तों आप इसको भी क्लॉकवाइज कराएंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 4। अब दोस्तों जे आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जे आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा था कि 1 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 अंक के विपरीत हमारा कौन सा अंक होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 अंक के विपरीत होगा 2। तो आप देखेंगे 2 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पासा से संबंधित जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर दोस्तों ये आपका एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि LMNO का संबंध NQTW से किस प्रकार है। उसी आधार पर आप लोगों को पता लगाना है कि GHIJ का संबंध किस प्रकार है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न मैंने समझा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप इसके अगले का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।